हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और जैसा कि आपको पता है कि अभी मैं आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो बना रहा हूं जिसमें कि आज हम आपको बताने वाले हैं त्रिकोणमितीय मान सारणी, जिसको आप अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल। और ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल यानी कि त्रिकोणमितीय मान जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बच्चा को बनाना अगर आ जाए तो आसानी से आप इस टेबल को याद रख सकते हैं। क्योंकि मान जो है रट के आप याद नहीं कर सकते हैं, बल्कि आपको बनाने का तरीका पता हो जाए तो आप आसानी से इस चीज़ को याद भी रख सकते हैं और जब भूल जाए तो इसको आप बना सकते हैं। तो चलिए हम आपको एकदम पूरा स्टार्टिंग से बताएंगे कि कैसे बनाया जाता है, उसके बाद किससे फॉर्मूला कैसे निकलता है। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में यानी त्रिकोणमिति में 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री। इससे आगे का मान जो जानने के लिए आपको क्लास 11th में जाना होगा, लेकिन क्लास 10 तक आपको 0 डिग्री से 90 डिग्री तक ही मान जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले ये 0 से स्टैंडर्ड एंगल हो गया, मतलब 0, 30, 45, 60 और 90। इसमें आपको मान निकालने का पहले हम तरीका बताते हैं। एक का मान निकल जाएगा। पहले आप 0 से स्टार्ट कर दीजिएगा। 0, 1, 2, 3, 4 गिनती गिन दीजिएगा। कहाँ से? 0 से। इस तरह से 0, 1, 2, 3, 4। ठीक, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 को पूरा ही है 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक। अब क्या करिएगा, सब में आप 4 से भाग दे दीजिएगा। सब में कैसे भाग दीजिएगा? 4 से, क्योंकि 4 तक ही गया है। तो 4 से सब, जैसे 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4, सब में 4 से भाग दिए। और सब में आप रूट लगा दीजिएगा। कति लगाइएगा? सब में रूट लगाइएगा। और ये जो 0/4 आप जानते हैं कि 0 ही होता है, क्योंकि 0 में 4 से भाग देंगे तो 0। 0 का वर्गमूल निकालिएगा तो आंसर आएगा 0। फिर 1/4 का एक का वर्गमूल तो 1 होता है, 4 का होता है 2, यानी 1/2। ये इसको आप काटिएगा पहले, तो यानी कटेगा तो 1/2। 1 का ऊपर में 1 लिखेगा तो 1 का वर्गमूल तो 1 होता है, लेकिन 2 का ना निकलेगा तो बटा में लिखेगा √2। उसी तरह से 3 का वर्गमूल नहीं होता है तो लिखेंगे √3, और 4 का होता है तो बटा में लिखेंगे सीधा 2। ये 4 से 4 कट के 1 आएगा और 1 का वर्गमूल 1 होता है। तो ये जो वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये साइन का मान होता है। अब ये साइन का अगर ये मान है, ये किसका मान है? साइन का। जैसे साइन 0 तो 0, साइन 30 तो 1/2, साइन 45 तो 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 तो 1। तो ये साइन का मान अगर आप इस तरह से बना लेते हैं, बस कुछ नहीं करना, एक बार हम फिर से बता देते हैं आपको। 0, 30, 45, 60, 90 ऐसे स्टैंडर्ड एंगल लिख दीजिए। 0 से स्टार्ट करके 4 तक जाइएगा। सब में 4 से भाग दे देना है और उसको रूट पहना देना है। उसके बाद जो बाहर निकलेगा वह किसका मान होता है? साइन का मान होता है। जब साइन का मान निकल जाए तो साइन के मदद से हम सबका मान कैसे निकालते हैं, चलिए अब हम आपको बताते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये बात आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि साइन 0 का मान यहाँ पे कितना है? 0। तो सामने में यहाँ पे हम डिग्री भी लिख देते हैं इस तरह से, ताकि आपको दिक्कत ना हो। जैसे साइन है, ये एंगल में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, और ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, और ये 90 डिग्री। ठीक, अब एक के मदद से कैसे निकालते हैं? एक तो आपको याद हो गया होगा, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ठीक, अब देखिए साइन को यही चीज हम यहाँ पे लिख देते हैं, ध्यान से देखिएगा। साइन 0 का मान यहाँ पे देख लीजिए कितना था? 0। साइन 30 का मान देख लीजिए कितना है? 1/2। साइन 45 का मान 1/√2। साइन 60 का मान कितना था? √3/2। और साइन 90 का मान कितना था? 1 था। तो साइन का मान तो आप वैसे बना लीजिएगा। अब क्या करिएगा, कॉस का निकालने के लिए इधर से इसको उलट दीजिएगा। जैसे ये वाला 1 यहाँ ले आइएगा, ये √3/2 आप यहाँ ले आइएगा। ये बेचारा उतना ही रहेगा क्योंकि ये यहीं रहेगा, और 1/2 अब इधर आ जाएगा, और 0 जो है इधर आ जाएगा। फिर से एक बार समझिएगा, साइन का मान जो ये निकाल के लाए थे तरीका से, ट्रिक से, उसके बाद साइन का लिखने के बाद कॉस को क्या कीजिएगा, उधर से इधर लिख दीजिएगा। तो ये आपका जैसे कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा, कॉस 30 का मान इतना हो गया, कॉस 45 का मान इतना, कॉस 60 का मान इतना, और कॉस 90 का मान 0। इस तरह से। अब रही बात टैन का निकालेंगे, तो टैन का निकालने के लिए आप इसको भाग दीजिएगा। जैसे 0 में 1 से जब भाग दीजिएगा, तो थोड़ा सा हम इधर बताते हैं। जैसे 0 में 1 से जब भाग देंगे तो 1 को 0 बार पढ़ेंगे तो 0 ही आ जाएगा। ठीक, आप इसको भाग देंगे तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो 1 कितना बचेगा? √3। इस तरह से। अब देखिए, अब इसको भाग देंगे तो √2 से √2 कट जाएगा, तो 1/1, और 1/1 तो 1 के होता है। चाहे आपसे समझ सकते हैं कि पूरा से पूरा कट ही जाएगा, भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, क्योंकि tan थीटा साइन बटे कॉस होता है।
अब इसको भाग दीजिए, 2 से 2 कटेगा तो √3/1, यानी कि √3 और बटा में 1 लिखिए चाहे ना, तो √3 रह गया। 1/0 देखिए, 1/0 का मतलब जीरो को पहाड़ा अभी तक लॉन्च नहीं किया है ना। जीरो को कितना बार भी पढ़िएगा वो जीरो ही आएगा, एक कहियो नहीं आता, इसीलिए इसको बोलते हैं अपरिभाषित। तो ये समझ गए साइन का। अगर आप ये समझ गए कि कैसे बनाया जाता है, तो उसके बाद कॉस को उलट दीजिए, टैन को दोनों में भाग देके आराम से आप निकाल सकते हैं। और एक बार खुद से आपको निकालना है ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। अब चलिए अब इसके मदद से हम आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिएगा, कॉसेक जो है वो साइन का उल्टा होता है, यानी कि साइन का जो मान है इसको उलट देना है। जैसे जीरो को उल्टा कहने का मतलब 1/0, और 1/0 अपरिभाषित होता है, तो इस तरह से अपरिभाषित लिखिए, ठीक है। अब जैसे देखिए 1/2 को उलट दीजिए, उलटने का मतलब 2/1 हो जाएगा, तो सीधा 2 लिख सकते हैं। 1/√2 को उलटने का मतलब सीधा √2 बटा में 1 लिखिए चाहना। √3/2 इसको उलट दीजिए तो 2/√3 हो जाएगा। एक का उल्टा देखिए, एक का उल्टा तो 1/1 यानी 1 के रह जाएगा। ये बात समझ में आया। कॉसेक जो है किसको उल्टे हैं, साइन को। जैसे जीरो का उल्टा अपरिभाषित हो जाएगा, 1/2 का 2 हो जाएगा, 1/√2 का √2, इसको उल्टेंगे तो 2/√3, और 1 का उल्टा था 1 होता है, ठीक। अब सेक देखिए, तो सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। अब कॉस के मान को उलट दीजिए, 1 का उल्टा तो 1 के आएगा, √3/2 उलटेंगे तो 2/√3, इसको 1/√2 को उलटिएगा तो √2 आएगा, ठीक है। 1/2 को उल्टेंगे तो 2, और जीरो को जब उलटिएगा तो अपरिभाषित आएगा, ठीक है। क्या आएगा, अपरिभाषित। तो आप यहाँ पे देखिए, या ये ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये जो कॉसेक का मान जो निकाले थे उसको यहाँ से खींच सकते थे, तो सेक आ जाता है। जैसे देखिए, एक यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, और ये अपरिभाषित। और नहीं तो आप ऐसे याद रखिएगा कि कॉस का उल्टा होता है, इसको उलट देना है, ठीक है, ताकि आपको जब सेक का मान निकालना हो तो कॉस वाला अगर आपको याद रहे तो सेक का निकल जाएगा। अब एक लास्ट बचता है, वो है आपका कॉट। तो कॉट जो है ना वो टैन के मदद से निकलता है, टैन का उल्टा, ठीक है। जैसे जीरो का उल्टा चाहे आप ऐसे ले सकते हैं, देखिए कॉट है ना, ये वाला उलट के इधर ले आइएगा तो ये अपरिभाषित यहां से ये, फिर ये आपका √3 इधर आ जाएगा, ये एक यहीं रहेगा, और ये 1/√3 ये यहाँ आ जाएगा, और ये बेचारा आ जाएगा 0। बस यही काम करना है आपको। क्या करना है, देखिए टैन पता है, कॉट को आप उलट दीजिएगा, कॉट का मान निकालने के लिए टैन को उलट दीजिए, तो ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ, और ये 0 तो यहाँ रहेगा। तो इस तरह से आप मान निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको बेहतर पूरा समझ में आया होगा कि कैसे मान निकालते हैं। सबसे पहले बस आप याद रखिएगा कि 0 से लेकर 90 तक लिख देना है, 0 से 4 तक, सब में 4 से भाग देना है, रूट पहना देना है, जो आएगा वो साइन का मान, साइन के मदद से कॉस का मान इधर से उलट देंगे, फिर टैन को साइन में कॉस से भाग देते हैं, कॉसेक का इसका साइन को उलट दिए हैं, और सेक के लिए कॉस को उलट दिए हैं, और कॉट का आप ये जो टैन आएगा इसको इधर से उलट देंगे, ठीक है। तो एक बार आप क्या करिएगा, खुद से बनाइएगा, और अगर आपको पूरा समझ में आ गया होगा और अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।